Hello students, welcome to the class. Students, how are you all? I hope you all are very good. So बच्चों, अब तक हमने क्या कर लिया था, एक्सरसाइज 16.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे. इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 16.3. सो एक्सरसाइज 16.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज फॉर आउटकम्स ऑफ सैम्पल स्पेस एस. ऐसे एक सैम्पल स्पेस दे रखा है जिसमें कितने सैम्पल पॉइंट दे रखे हैं बच्चों, आपको 7 सैम्पल पॉइंट दे रखे हैं. सो यू हैव टू टेल या फिर यू हैव टू आंसर देम कि दे आर वैलिड असाइनमेंट और नॉट. सो एक चीज समझ लेते हैं कि वैलिड असाइनमेंट होते क्या है. सो इफ सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी is 1, so hence given assignment is valid और अदरवाइज वैलिड नहीं होगा. ठीक है. सो आपने क्या बताया मैंने कि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज दे रखी है, आपके पास असाइनमेंट कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 असाइनमेंट दे रखे हैं. ये आपकी प्रोबेबिलिटीज दे रखी हैं 1 से लेके 7 तक, है ना. इन सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना आना चाहिए बच्चों, 1 आना चाहिए. अगर 1 आ गया तो आपका जो असाइनमेंट होगा इट इज कॉल्ड वैलिड असाइनमेंट, अदरवाइज इट इज नॉट अ वैलिड असाइनमेंट. ठीक है. सो बच्चों पहला क्वेश्चन करते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 1 इज, हम क्या करेंगे, सिंपली सम फाइंड करेंगे. सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज क्या आएगा बच्चों, सम निकालते हैं. 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.05 प्लस 0.03 प्लस 0.01 प्लस 0.2 प्लस 0.6. इन सबको प्लस करो बच्चों. तो ये 1 है, ये 2 और 6 9 हो गया, एंड 1 5 6 6 3 9 9 और 1 10 कैरी इधर आएगा, यानी कि कितना हो जाएगा ये 1. सो हैंस ये क्या होगा बच्चों, आपका वैलिड असाइनमेंट. कैसा असाइनमेंट होगा, वैलिड असाइनमेंट. ठीक है. इतना सा काम करना है, यहाँ पे एन लगा हुआ है. ठीक है. इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर बी में भी आपको मैंने सिंपल से बताया कि भैया पहले ए समझ लो. ठीक है. दोबारा से कि हमने किसका सबका सम कर लिया, जितनी प्रोबेबिलिटीज दे रखी थी. अब सबका सम कितना आ गया, 1 आ गया. सो मैंने आपको बता रखा है कि जब भी आपका सबका सम कितना आएगा, 1 आएगा, तो जो गिवन असाइनमेंट होगा वो क्या होगा बच्चों, आपका वैलिड असाइनमेंट होगा. ओके बच्चों. नाउ क्वेश्चन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर बी में भी हमें क्या करना है, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज. ठीक है. सो क्या करना है बच्चों, इसमें भी हमें क्या करना है, सबको सम करना है. यानी कि 1 + 7 1 + 7 1 + 7 1 + 7 1 + 7 एंड 1 + 7. 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 हो गया ना. तो यानी कि 7/7 कितने इक्वल आ जाएगा बच्चों, ये 1 के इक्वल आ जाएगा. यानी कि हैंस इट इज़ अ वैलिड असाइनमेंट. कैसा असाइनमेंट होगा बच्चों, वैलिड असाइनमेंट होगा. ओके. सो नाउ क्वेश्चन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर सी में क्या करा बच्चों आपसे कि आपको फिर से प्रोबेबिलिटी दे रखी है, उसमें सबका फिर से क्या करना है, आपको सम फाइंड करना है. यानी कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज. ठीक है. क्या है, 0.1 प्लस 0.3 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 3 3 6 6 4 10 10 5 15 21 28. यानी कितना आ जाएगा बच्चों, ये 2.8 आ जाएगा. सो हमें पता है कि 2.8 इज ग्रेटर देन 1, हैंस इट इज नॉट अ वैलिड असाइनमेंट. क्या बच्चों ये असाइनमेंट कैसा नहीं हुआ बच्चों, आपका वैलिड नहीं हुआ, है ना. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी इज, दे आर आस्किंग कि डी वाले में आपको बताना है कि वैलिड असाइनमेंट है नहीं है. मैंने आपको बताया कि एक चीज और याद रखना, जब भी आपको असाइनमेंट पूछे वैलिड है नहीं है, तो उसमें सम फाइंड करने से पहले आप ये देख लेना कि जो प्रोबेबिलिटी है वो कहाँ से 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है या फिर नहीं कर रही है. किसके बीच में, 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है या नहीं कर रही है. यहाँ पे बता देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 से बड़ी होती है, 1 से हमेशा कम होती है, फिर हद से
1 के इक्वल होती है तो उसको श्योर इवेंट कहते हैं ना, श्योर इवेंट, और 0 होती है तो उसको इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं ना। सो नाउ हमने देखा कि 0.1 और वो माइनस 0.1 और माइनस 0.2 ये दो प्रोबेबिलिटीज रखी हैं और दोनों की दोनों क्या है, नेगेटिव है, 0 से कम है। तो यानी कि जब प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी, प्रोबेबिलिटी कांट बी नेगेटिव, hence it is not a valid assignment, it is not a valid assignment, नहीं होगा ना। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर ई में लास्ट वाली प्रोबेबिलिटी देखो 14/15 है, तो यानी कि क्या है, ये 1 से ग्रेटर है, तो दैट्स वाई ये भी क्या होगा, वैलिड असाइनमेंट नहीं होगा। क्लियर? सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये क्वेश्चन नंबर ई यहाँ पे नीचे कर लेना आप, ठीक है ना। सो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, ठीक है, हमसे क्या कह रहा है, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, अ कॉइन टॉस्ड ट्वाइस। जब किसी कॉइन को आप टॉस करेंगे ट्वाइस, टू टाइम्स, तो आपका सैंपल स्पेस आएगा। सैंपल स्पेस क्या आएगा आपका, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। सो बच्चों वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट at least one tail occur. So let E be the event. E कोई क्या हो गया, इवेंट हो गया। टू गेटिंग, क्या गेट कर रहे हैं हम, टू गेटिंग एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट वन टेल। तो इसका ई का जो सैंपल स्पेस आएगा वो क्या आएगा बच्चा आपका, ई का जो इवेंट में जो एलिमेंट आएंगे वो क्या आएंगे, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, यानी कि एटलीस्ट वन टेल चाहिए ना। तो इसमें भी एक टेल आ रहा है, इसमें भी एक टेल आ रहा है, इसमें दो टेल आ रहे हैं, यानी कि कम से कम हमें एक चाहिए, एक से ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ई इवेंट, यानी कि उसमें क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई 3 और नंबर इन सैंपल स्पेस 4। तो यह क्या बच्चा आपका 3/4, दिस इज योर आंसर। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने। बिफोर दैट बच्चों आप इसको प्लीज नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3rd। सो क्वेश्चन नंबर 3rd इज अ डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स। एक डाई थ्रो हो रही है तो उसका सैंपल स्पेस बनेगा, है ना बच्चों। सो एस इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अ प्राइम नंबर विल अपीयर। सो फर्स्ट क्वेश्चन में अ प्राइम नंबर विल अपीयर, तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई में जो इवेंट आएंगे प्राइम नंबर। अब ई में कितने नंबर आ रहे हैं, प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे बच्चों, 2 3 एंड 5, ठीक है। सो हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, पी इज इक्वल टू क्या आता है, आपको बताया मैंने, एन ई अपॉन एन एस, है ना। सो एन ई कितने नंबर आ गए आपके 3 और सैंपल स्पेस में कितने 6, यानी कितना आ जाएगा आपके पास 1/2। तो 1/2 क्या हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई। ओके बच्चों। सो इसी तरीके से अ नंबर लेस देन इक्वल टू, अ नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सो ई कोई इवेंट है जिसमें क्या कह रहा है, एक नंबर 3 और 3 से बड़ा है ना, तो 3 4 5 6। सो पी ई कितना आ जाएगा, कितने नंबर है इसमें, एन ई अपॉन एन एस फिर से, यानी कि 4/6, और इसको आप लिख सकते हैं 2/3, क्योंकि 2 to the 4 2 3 the 6। फिर क्वेश्चन नंबर सी। सो क्वेश्चन नंबर सी में इवेंट जो दे रखा है आपका क्या है, अ नंबर लेस देन इक्वल टू 1। सो लेस देन इक्वल टू 1 में क्या आएगा आपके पास, 1 ही आएगा। सो आपको क्या निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ई। सो 1 में कितने एलिमेंट है, 1, और टोटल नंबर कितने हैं 1/6, है ना। एन ई अपॉन एस लगाओगे ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ई एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। अब क्वेश्चन नंबर डी में क्या कह रहा है आपसे कि अ नंबर मोर देन 6 विल अपीयर। तो 6 से ज़्यादा नंबर तो कोई होता ही नहीं है, यानी कि 5, ठीक है। सो यू कैन से दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 5 मीन्स 0/6, यानी कितना आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी 0, यानी कि इट इज़ एन इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, ई वाले पार्ट की। तो ई वाले पार्ट में क्या कह रहा है हमसे कि अ नंबर लेस देन 6 विल अपीयर, लेस देन 6। अब लेस देन 6 कौन कौन से नंबर होंगे बच्चों, ई में आपका 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, P इज इक्वल टू कितने नंबर है आपके पास 5, टोटल नंबर कितने 6, ये क्या हो गया आपका आंसर। यानी कि इवेंट में तो 5 नंबर है ना, और टोटल नंबर इन सैंपल स्पेस 6, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर, ये तो 3 हो गया।
क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। सॉल्यूशन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का। सो अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। डेक कितने कार्ड्स की होती है? 52 कार्ड्स की। सो हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन सैंपल स्पेस? तो आप लिख देना कितने पॉइंट्स होते हैं सैंपल स्पेस में। 52 कार्ड्स हैं तो कितने होंगे? 100। 52 पॉइंट्स आर देयर, कितने होंगे बेटे? 52 पॉइंट्स आर देयर। सो बी में क्या कहना है कि स्पेस एस ऑफ स्पेस। अब स्पेस का एस कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 ना, सिर्फ 1 ही होगा, ठीक है। तो यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1 ही होता ना। सो आपका एस ऑफ स्पेस कितने होंगे इसमें? स्पेस 1 होगा ना। सो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई इज इक्वल टू 1/52। कितनी होगी? 1/52। इसी तरीके से इसका सी का फर्स्ट पार्ट, सी के फर्स्ट पार्ट में कह रहा है क्या? एन एस। अब एस कितने होते हैं? एस कितने होते हैं? 4 एसेस होते हैं ना, 4 होते हैं ना। सो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। तो कितने लिखेंगे आप? 4/52, यानी कितना आ जाएगा ये? 1/13। 4 से डिवाइड कर देना, कितना आ जाएगा ये? 1/13, ठीक है। इसी तरीके से इसका सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में कह रहा है हमसे कितना? ब्लैक कार्ड। अब ब्लैक कार्ड कौन कौन से होते हैं? देखो, एक तो ब्लैक कार्ड होते हैं क्लब के, है ना, और दूसरे किसके होते हैं? स्पेड्स के। ये 2 टाइप के ब्लैक कार्ड होते हैं। इसमें भी 13 होते हैं, इसमें भी कितने होते हैं? 13 होते हैं। सो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी कितनी? 26/52, यानी कि यू कैन से दैट 1/2। दिस इज व्हाट? दिस इज द आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय।